तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और साथियों, इस वक्त पानीपत के समालखा ब्लॉक में है और समालखा ब्लॉक में हतवाला में इस बार सरपंच पद के जो चुनाव हुए 2 नवंबर को जो चुनाव हुए उसमें प्राची ने सबसे कम उम्र में गाँव अब 2 जिम्मेदारी हैं, क्योंकि प्राची शिक्षा भी ले रही हैं और साथ के साथ गांव की बागडोर भी अब प्राची के हाथ में है। प्राची से तमाम बातचीत करेंगे, क्या कुछ प्राची का सपना था, और क्योंकि अब शिक्षा है और शिक्षा के साथ साथ प्राची अब गांव की जो सरपंच चुनी गई है, पूरा गांव ने जो इनको आशीर्वाद के रूप में सरपंच चुना है वो बातचीत करेंगे। प्राची, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बधाई आपको कि सबसे कम उम्र में आपको सरपंच चुना गया। धन्यवाद आप सभी का, मुझे इतनी कम उम्र में सरपंच चुना गया। पूरे गांव ने मुझे बहुत प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बड़े बुजुर्गों ने भी बहुत प्यार दिया, मुझे एक मौका दिया कि मैं आगे बढ़ूँ, सरपंच पद पर बैठूं। अच्छा, क्या ये सपना था आपका कि भाई मैं गांव के मेरे को भाई सरपंच बनाए, मैं गांव के जो विकास कार्य उनको करूं? दरअसल ये मेरे पापा का सपना था। उस टाइम पे मेल पे थी सरपंची, उस टाइम पे वो नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद वुमेन पे आई तो मम्मी का और मैंने खुद का फॉर्म फिल करवाया था। पापा ने, मम्मी का किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया था, तो मेरा नंबर पड़ने के बाद ये मैंने मेरे पापा का सपना सच किया है। अब क्या कर रहे हो प्राची? सबसे पहले अब ये बताइए, कर क्या रहे हो? अब सर गांव की बागडोर के साथ साथ शिक्षा भी बता रहे हैं कि आप ग्रहण कर रहे हैं। मेरी बीए फाइनल ईयर हुई थी और अब मैं एलएलबी कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो अब दो जिम्मेवारी आपके पास, शिक्षा के साथ साथ गांव की बागडोर भी है, गांव को भी आपने देखना है, कैसे अब हैंडल करोगे सब? जी, ये दोनों चीज़ें साथ लेकर चलने पड़ेंगी। मुझे अपना पूरा 100% दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना पूरा 100% दूं। मैं अपनी पढ़ाई को भी टाइम दूं और अपने गांव वालों के लिए भी टाइम निकालूं। दोनों चीज़ को मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूं। प्राची, गांव में कोई लगता है, गांव हतवाला में कोई समस्या आपको दिखती है कि जिसको लेकर कोई जो काम आप करोगे गांव के लिए? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल कूद और मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका मैं हल करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो कंप्लीट हो, पूरी हो। ये रूटीन की समस्याओं के साथ साथ कोई और मास्टर प्लान कोई गांव के लिए आपने तैयार किया है? जैसे जैसे चलता है उस हिसाब से मैं करना चाहूंगी, ताकि गांव थोड़ा मतलब सपना क्या है गांव के लिए, क्या चाहते हो भाई? गांव का नाम रोशन हो, पूरा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में गांव की अलग से पहचान बने। जी बिल्कुल। क्या प्लान है भाई? गांव में कोई किस चीज की कमी आपको लग रही है? क्योंकि आप एक छात्रा भी हो और आप छात्राओं के लिए क्या विशेष करोगे ऐसा कि छात्राओं को कोई दिक्कत ना आए? शिक्षा को लेके जो भी छात्राएं हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं और जो भी टीचर्स की कमी है तो मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर टीचर आए और जो भी छात्राओं की पढ़ाई संपूर्ण रूप से नहीं है वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। तो देखिए, प्राची का जो सपना है सबसे ज़्यादा वो शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो करेंगी। ये पानीपत के इतिहास में पहली मर्तबा है कि प्राची जो है सबसे कम उम्र, यानी कितनी उम्र कितनी है प्राची अपनी? जी मेरी 21। तो 21 साल की उम्र में प्राची सरपंच चुनी गई है, नवनिर्वाचित सरपंच गांव हतवाला से है। ये बताइए प्राची, शायद आपने भी नहीं सोचा होगी कि आप वोट करने पहली बार जाओगे और सरपंच आपको बना दिया जाएगा। सबसे पहला वोट था आपका? जी बिल्कुल, मेरा सबसे पहला वोट था। सोचा था कभी भैया ऐसा कि भाई आप पहले बार वोट डालने जाओगे और सरपंच आप खुद बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं पहली बार वोट डालूंगी और मैं सरपंच बन जाऊंगी। ये तो मैंने दूर दूर तक कहीं तक भी नहीं सोचा था। तो पूर्व में जो सरपंच रही वो भी हमारे साथ है। जी, सबसे पहले तो नाम बताइए। सर रूबी त्यागी। रूबी जी, प्राची आपके साथ है, सबसे कम उम्र में सरपंच बनी है और बड़े सपने वो गांव के लिए देख रही है। सबसे पहले तो ये बताइए क्या कहना चाहोगे? मेरी शुभकामनाएं, पूरा सपोर्ट सब इसके साथ है। मैं चाहती हूँ जैसे गांव वालों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, आगे वो इसको भी करते रहे। वैसे तो गांव में हमारे जितना था हमने मतलब अपना 100% देने की कोशिश की है, पर जहाँ पे मैं चूक गई, मैं चाहती हूँ कि आगे भागदौड़ इसके हाथ में आई है प्राची के, वो उन चीज़ों को पूरा करें। लगता है कोई आपके कार्यकाल में कोई काम जो विकास कार्य है वो अधूरे रह गए थे भाई, अब प्राची उनको पूरा करेगी?
मेरा ये था जो कन्या पाठशाला है गांव में, एक तो उसको अपग्रेड कराना और शिक्षा पे ही मैंने ज़्यादा दिया है। जैसे इधर बड़े स्कूल में भी टीचर्स की कमी है, उसको पूरा किया जा सके, उसके लिए मैंने भी काफ़ी भागदौड़ की है। लेकिन सौभाग्यवश वो मतलब मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं अपने कार्यकाल में उसको पूरा नहीं करा सकी। पर्सनली मैं डीसी मैम के पास भी जाती थी, मतलब एडीसी सर के पास भी काफ़ी बार मैं उनके पास गई हूँ अपनी समस्या लेके, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाया जी। मतलब हम इकट्ठे होके जाते थे, गांव वाले भी जाते थे, टीचर्स को भी साथ लेके गए कई बार, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कमियां रह गई हैं वो आगे इसको पूरा करें। हाँ जी। क्या लगता है अभी प्राची जो उम्मीदों पर जो प्राची जो उम्मीद गांव से लगा रही थी, भाई यदि इनको सरपंच बना दिया जाए, क्योंकि युवा है प्राची और अब शिक्षा के साथ साथ ये गांव की बागडोर भी संभाल रही हैं, भाई प्राची वो सभी काम पूरे कर पाएगी? नहीं, जरूर करेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि नई सोच के साथ जब ये आई है तो कुछ ना कुछ नया बदलाव ही होगा जरूर। हाँ जी, तो बदलाव जरूर होगा। प्राची ये बताइए, अब शिक्षा भी ग्रहण करनी है और गांव को भी देखना है, कोई दिक्कत लगता है भाई कुछ आ सकती है आपको कुछ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, गांव की सपोर्ट भी जरूरी है आपको, क्योंकि गांव के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सरपंच तो आपको बना दिया, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अधिकारियों के पास भी आपको जाना पड़ेगा, जो विकास कार्य हैं उनको की देखरेख भी आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए गांव को की सपोर्ट आपको सबसे पहले चाहिएगी। जी, मुझे फुल सपोर्ट है, मेरे गांव ने मुझे फुल सपोर्ट दी है, बहुत प्यार भी दिया है और उनकी तरफ से मेरे लिए फुल सपोर्ट है। तो गांव की तरफ से प्राची को फुल सपोर्ट है। और ये देखिए, सरपंच अब गांव हथवाला की है प्राची, आप देख सकते हैं प्राची का जुनून जो है गांव के लिए, वो विकास करना चाहती है। गांव हथवाला का नाम ब्लॉक के साथ साथ जिले और पूरे प्रदेश में वो सपना देख रही है कि पूरे प्रदेश में गांव हथवाला का नाम हो। और प्राची के साथ साथ जो पूर्व में सरपंच रही है रूबी, वो प्राची को शुभकामनाएं दे रही है। और प्राची के ये बताइए, प्राची के साथ आपको भी सपोर्ट की जरूरत है, प्राची कहीं जाती है तो आपको उनके साथ देना पड़ेगा सहयोग की। मैं हर वक्त तैयार हूँ, चाहे वो आधी रात है या आधे दिन को, जब भी मतलब इसको किसी भी गाइडलाइन की, किसी भी सपोर्ट की जरूरत है, मैं एज ए एडवोकेट मतलब भी और एज ए भूतपूर्व सरपंच भी इसके फुल सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूंगी। अच्छा प्राची, आप LLB कर रहे हो आप शायद? जी सर। तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जी। और तो इसके लिए समय निकालना पड़ेगा और साथ के साथ गांव के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दोनों चीज़ों के लिए समय निकालूं और अपना बेस्ट दूं। युवाओं के लिए प्रेरणा हो आप, युवा चाहते हैं कि युवा अब आगे आ रहे हैं जिस प्रकार से, तो अब बच्चे भी आपसे कुछ सीखेंगे, उनके अंदर भी ये जुनून आएगा, वो भी चाहते हैं कि बड़े बड़े लेवल, बड़े बड़े पदों पर आपको जिस प्रकार से आपका हौसला है, आपके हौसले को देखकर वो भी बड़े बड़े पदों पर चाहेंगे कि वो भी जाएं। जी, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो शिक्षा लें, अपने आप को इस काबिल बनाएं, और कि खेल कूद में, शिक्षा में, और मतलब गांव में खेल के ग्राउंड की बात करें, तमाम जो और जो सुविधाएं हैं गांव को समय पर मिले, वो सभी तमाम प्रयास आप करोगे? जी बिल्कुल करूंगी, ताकि बच्चे आगे बढ़े और अपना सपना सच करे, जो भी वो बनना चाहते हैं वो बने। अब राजनीतिक सफर आपका शुरू हो चुका है पढ़ाई के साथ साथ, और क्या सपना देख रहे हो आप अपने भविष्य के लिए? जी, मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ। तो प्राची है, देखिए गांव का सरपंच इनको चुन लिया गया है, राजनीतिक कैरियर जो है वो प्राची का शुरू हो चुका है और ये एडवोकेट बनना चाहती है, यानी जो समस्याएं इनको लगती है अपने आसपास में, उन समस्याओं को ये चाहती है कि उनको उठाए, उनका हल किया जाए। और देखिए हौसला जो प्राची का आप देख सकते हैं, सबसे कम उम्र, जी हाँ, सबसे कम उम्र में प्राची को सरपंच चुना गया है। तमाम हथवाला के ग्रामीणों का सपोर्ट है प्राची को है, और प्राची चाहती है कि गांव के तमाम जो विकास कार्य है उनको पूरा करे, और जो प्राची के जो सपने हैं उनको पूरा करे। इसके लिए तमाम जो हथवाला के ग्रामीण हैं उनकी सपोर्ट की आवश्यकता प्राची को है। रूबी जी, ये बताइए, जिस प्रकार अब प्राची शहर में जाएगी, शिक्षा भी के लिए भी जाएगी, तो गांव में भी चाहते हैं कि इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं और जो सुविधाएं हैं वो गांव के लोगों को मत मिले? सर, गांव में तो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे गांव में रोडवेज चलती है और बाकी सारी भी ऑटो वगैरह की फैसिलिटी फुल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ जी, और गांव में हमने अपने टाइम में मतलब पूरी कोशिश करके पुलिस चौकी वगैरह जितनी भी फैसिलिटी हो सकती थी ना, मतलब वो कराई है। जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे जो कमी मुझसे रह गई है, आगे मैं चाहती हूँ कि प्राची उनको जरूर पूरा कराए, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप भी एडवोकेट हो, प्राची भी चाहती है वो एडवोकेट बने। क्या महिलाओं को लगता है कि भाई कोई समस्या यदि होगी तो प्राची उनको उठा पाएगी, उन कमियों को दूर कर पाएगी? नहीं, जरूर सर, जरूर। और जहाँ पे इसको गाइडलाइन की जरूरत होगी या किसी भी तरह की समस्या आएगी, मैं हमेशा इसका साथ दूंगी। तो तमाम जो दर्शक है उनसे अपील रहेगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। गांव हथवाला से इस बार प्राची को सरपंच चुना गया है और उनके साथ में जो पूर्व में सरपंच रही रूबी, दोनों को आप देख सकते हैं। जो प्राची का हौसला और जज्बा है उसको सलाम है, क्योंकि रूबी जो प्राची है वो चाहती है कि जो इनके सपने हैं वो गांव के लिए सपना देख रही है, पूरे जिले के लिए सपना देख रही है, क्योंकि महिलाओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम प्राची करेगी। प्राची अब वकील बनना चाहती है। जी हाँ, LLB जो है प्राची कर रही है। तमाम दर्शकों से अपील लगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।